कार सतनाम करता पुरख निर्मल निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुण प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मोहाली। मैं आज एक ऐतिहासिक जगह पे बैठा हूँ और ये जगह मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे रेसिडेंस से ओनली 3 किलोमीटर्स दूर है। अभी मैं गुरुद्वारा अम्ब साहिब का कॉरिडोर में बैठा हूँ और चलिए आपको इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में बताते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। भाई कुर्रम जो कि लंबियन गांव के एक निवासी थे, एक दिन श्री गुरु अर्जन देव जी के दर्शन के लिए अमृतसर पहुंचे। गुरु जी का दरबार लगा हुआ था और भक्तजन वहां आम प्रसाद चढ़ा रहे थे। सारे दर्शनार्थी आम लेकर पहुंचे थे। भाई कुर्रम आमों के देश से जाने के बावजूद भी आम ले जाने भूल गए थे। उस रात दरबार समाप्त होने के पश्चात सभी उपासकों के बीच आम का प्रसाद बांटा जा रहा था। सभी अपने अपने प्रसाद लेकर घर लौट गए, परंतु कुर्रम भाई प्रसाद के रूप में परोसे गए आम का सेवन ना करके अगले सुबह उठकर स्नान कर प्रसाद के रूप से प्राप्त आम लेकर दरबार पहुंचे और उसे वहां चढ़ा दिया। इसे देख गुरु अर्जन देव जी ने भाई कुर्रम से कहा, ये आम आपको प्रसाद के रूप में दिया गया है और आप इसे यहां चढ़ा दिए। भाई कुर्रम गुरु जी को प्रणाम किए और उत्तर दिए, महाराज मैं आम के देश से आया हूं, परंतु आपके लिए उपहार के रूप में कुछ भी नहीं ला पाया, इसलिए मैं ये आम आपके लिए रख लिया था। गुरुजी ने उन्हें फल खाने को कहा और वादा किया कि एक दिन उनका प्रसाद जरूर लिया जाएगा। दिन बीत गए। महान गुरु श्री हरराय जी अपने पिता के पिछले गुरु की प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए दिसंबर के महीने में कुरुक्षेत्र से इस जगह पहुंचे और कुर्रम भाई के पता पूछते हुए एक बगीचे में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कुर्रम भाई पूरी तरीके से ध्यान में लीन है। गुरुजी उनके निकट आए और कुर्रम भाई को उनकी आम उपहार देने की प्रतिज्ञा निभाने के लिए आदेश दिए। कुर्रम भाई ने धीरे से गुरुजी को सूचित किया कि वो आम नहीं चढ़ा सकते क्योंकि ये आम का मौसम ही नहीं है। आप सब कुछ नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद गुरुजी ने उन्हें ऊपर देखने और ध्यान देने का निर्देश दिया कि जिस आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान में लीन हुए हैं, वो पेड़ अब फलों से लदा हुआ है। विस्मय में भाई कुर्रम महान गुरु के पैर छूने के लिए झुके। गुरुजी ने उन्हें संगत के लिए
आम लाने का निर्देश दिया। गुरुजी का आदेश पालन करते हुए खुर्रम भाई ने उस संगत के सभी लोगों को और गुरुजी को आम खिलाया। ये कहानी है एक शिष्य की और उनकी अपने गुरु के प्रति भक्ति की। उस पेड़ के सामने खड़ा हूँ जिस पेड़ के नीचे बैठकर खुर्रम साहिब तपस्या कर रहे थे, और इसी पेड़ के पास हरिराई साहब जी आके उनसे मिले थे। अभी मेरे को इस गुरुद्वारे में घूमते हुए एक इंसान से मेरी दोस्ती हुई है। उनका नाम है सुखचैन जी। मैं सुखचैन जी से पूछूंगा इस गुरुद्वारे के बारे में। सुखचैन जी लगभग हर एक दिन इस गुरुद्वारे में आते हैं और नतमस्तक होके गुरुद्वारे में बैठते हैं कुछ देर। तो मैं उनसे बात करूंगा इस गुरुद्वारे के बारे में। सुखचैन जी कुछ बताएं इस गुरुद्वारे के बारे में प्लीज़। सुखचैन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। तो ये सर ऐसा है कि जब 5वें गुरु थे ना अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल में पे बैठे हुए थे, वहाँ पर दर्शन करने गए यहाँ से भाई खुर्रम जी। तो खुर्रम जी जब दर्शन करने गए तो वहाँ पर लोगों ने आम की भेंट की थी लोगों ने गुरु साहब को। तो गुरु साहब ने इनको जब आम दिया प्रसाद के रूप में, तो इन्होंने उसको धूप पोछ के साफ करके रख लिया और रात को वहाँ होल्ड किया, और सुबह में आके गुरु साहब को फिर भैया उन्होंने दे दिया। तो गुरु साहब ने उनसे बोला कि भाई आपको मैंने ये प्रसाद दिया था खाने के लिए, आप वापस मुझे क्यों दे रहे हो? तो उसने बोला कि गुरु साहब मेरे दिल में बड़ी एक आस थी कि मैं भी आपको आम गिफ्ट करता, क्योंकि हमारे उस एरिए में सिर्फ आम ही आम है, मगर मैं नहीं लाया इसलिए मेरे दिल में एक दर्द है। तो गुरु साहब ने बोला कि ठीक है, आपके मन की जो श्रद्धा है वो मेरे पास आ गई। मैं 7वें जमे में आऊँगा आपके एरिए में आम खाने के लिए आपसे। तो फिर गुरु साहब के पास जब आए उस टाइम भाई खुर्रम जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तपस्या कर रहे थे गुरु साहब भाई खुर्रम जी। तो उस टाइम गुरु साहब यहाँ पर आए, उन्होंने आकर गुरु साहब ने बोला कि भाई खुर्रम जी, जो आपने आम का वायदा किया था वो आम दो मुझे। कहाँ है आपके आम के लिए? मैं इतनी दूर आया हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि गुरु साहब अभी तो आम का सीजन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप उठ के देखो एक बार, नज़र घुमा के देखो पे। तो उस टाइम आम ही आम लगी हुई थी, सब ऑफ टाइम था, आम का सीजन नहीं था। तो इसीलिए फिर उन्होंने आम जब पेड़ से उतार के गुरु साहब को खिलाए, तो तब से ये गुरु साहब के मतलब वचन के अनुसार ही उस टाइम ऑफ सीजन में भी आम होते हैं यहाँ हर जगह, क्योंकि इसी लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस है गुरु साहब की, यही इम्पोर्टेंस है इस गुरु साहब की। थैंक यू। आज का सफर यहीं तक। अगले सफर में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
आप सभी मेरे हमसफर हैं और सफर जारी है दोस्तों। शुक्रिया, थैंक यू ऑल।